दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं आज बिहार की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटे में 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना ने औरंगाबाद और गया के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और जमुई में येलो अलर्ट लागू है, जहां मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन, 30 से 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। लोगों से सतर्क रहने और खुले स्थानों, पेड़ों या बिजली के खंभों के आसपास न जाने की अपील की गई है। बिहार में लोगों को नहीं मिलेगी फ्री में 100 यूनिट बिजली। बिहार के लोगों को फिलहाल फ्री में 100 यूनिट बिजली नहीं मिलने जा रही है। एक अखबार ने आज ही ये खबर छापी थी कि राज्य सरकार लोगों को मुफ्त में 100 यूनिट बिजली देने जा रही है, लेकिन राज्य सरकार ने इसका सीधा खंडन करते हुए इसे झूठी खबर करार दिया है। बता दें कि आज ही एक अखबार ने खबर छापी है कि ऊर्जा विभाग ने बिहार के लोगों को हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना तैयार की है। ऊर्जा विभाग ने इसका प्रस्ताव को तैयार कर वित्त विभाग में को भेजा है। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में भेजा जाएगा। कैबिनेट ने स्वीकृति मिलने के बाद इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। पटना में मेगा जॉब फेयर 2025 के दूसरे दिन 400 से ज्यादा युवाओं को मिला रोजगार। पटना स्थित दर्शन मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित मेगा जॉब फेयर 2025 के दूसरे दिन युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कुल 2031 प्रतिभागियों ने इस रोजगार मेले में भाग लिया, जिनमें से लगभग 400 से अधिक युवाओं का चयन विभिन्न कंपनियों में नौकरी के लिए किया गया। आपको बता दें कि 15 जुलाई 2025 तक चलने वाले इस रोजगार मेले में देश के 80 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं। इनमें एल&टी, सफरोज, मुथूट फाइनेंस, जोमेटो, एमआरएफ लिमिटेड आदि कंपनियां शामिल हैं। शिव भक्तों को रेलवे का विशेष ऑफर। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाली इस श्रावणी मेला व धार्मिक अवसर पर रेल प्रशासन कई अहम कदम उठा रहा है। सभी लाइसेंसी खान पान स्टॉलों को बिना लहसुन प्याज वाले भोजन उपलब्ध कराने का निर्देशन दिया गया है। श्रावणी मेले के दौरान बड़ी संख्या में कांवरियों और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी की है। सूचना पर्ची और पोस्टरों के माध्यम से यात्रियों को जागरूक किया जाएगा। समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत समस्तीपुर, दरभंगा और सकरी में यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा मधुबनी, जयनगर, सीतामढ़ी, बापूधाम, मोतिहारी, सहरसा, पूर्णिया, कोट और बनमनखी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। पटना से बाबाधाम और सुल्तानगंज जाना हुआ आसान। बिहार में श्रावणी मेला की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार को प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस भव्य मेले की शुरुआत की है। सरकार ने कांवरियों के लिए तमाम तरह की सुविधाओं की व्यवस्था की है। इसी क्रम में बिहार राज्य परिवहन निगम द्वारा पटना से सुल्तानगंज और देवघर के लिए विशेष बस सेवा शुरू करने जा रहा है। सावन के महीने से झारखंड जाने वाली बसों में अधिक भीड़ के देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार ये 2x2 नॉन एसी बसों प्रतिदिन रात 9 बजे से पटना से गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस स्टैंड से खुलेगी। ये नालंदा और भागलपुर होते हुए सुल्तानगंज और फिर देवघर पहुंचेगी। वहीं देवघर से ये सारी बसें रात 9 बजे खुलेगी। यात्रियों को टिकट के लिए सुविधाएं गांधी मैदान स्थित काउंटर से अलावा ऑनलाइन रेडर पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई गई है। पटना से सुल्तानगंज तक 300 रुपए और पटना से देवघर जाते हुए 425 रुपए किराया तय किया गया है। बिहार के लोग अब करेंगे बुलेट ट्रेन से सफर। बिहार के लोगों को राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से कई तोहफे दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब बिहार के लोगों को बुलेट ट्रेन की सवारी करने का अनुभव मिलने वाला है। बिहार में बुलेट ट्रेन मिलने के बाद पटना से दिल्ली के बीच सफर मात्र 4 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली हावड़ा के बीच 1671 किलोमीटर का सफर 6.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। वहीं पटना से दिल्ली के बीच 1000 किलोमीटर का सफर बुलेट ट्रेन से 4 घंटे में पूरा होगा। जो अभी 13 से 14 घंटे लगते हैं वो अभी आधी से कम हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन को लेकर बिहार के सर्वे का काम हो गया है। इसकी रिपोर्ट भी रेल मंत्रालय को सौंप दी गई है। बुलेट ट्रेन से पटना से दिल्ली 4 घंटे में, तो वहीं पटना से कोलकाता की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय की जा सकेगी। पूर्वी दिल्ली से लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और फिर उसके बाद पटना होते हुए हावड़ा पहुँचेगी।
पटना के पालीगंज में 50 गांवों को जोड़ने वाला पुल का हुआ शिलान्यास। पालीगंज की जनता के लिए कल का दिन एक ही ऐतिहासिक उपलब्धियों के रूप में दर्ज हो गया, जब वर्षों की मांग के बाद आखिरकार पुनपुन नदी पर सामदा पुल का निर्माण का शिलान्यास संपन्न हुआ। करीब 140 मीटर लंबा यह पुल 17 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार किया जाएगा। यह पुल न सिर्फ पालीगंज को बल्कि आसपास के 4 जिलों को 50 गांवों को एक दूसरे से जोड़ेगा, जिससे आना जाना, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में ऐतिहासिक सुधार आएगा। पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने इस अवसर को जनता की जीत बताते हुए कहा है कि यह सिर्फ एक पुल नहीं है, यह वर्षों की विकास की बाट जोड़ रहे किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की संघर्ष और धैर्य की जीत है। यह पुल सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नई राह लाएगा। देश के इन राज्यों से दिवाली, छठ पर बिहार आना जाना होगा आसान। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान बिहार आने जाने वाले प्रवासियों को इस बार परिवहन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से बिहार के लिए विशेष बस सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। हर साल इन त्योहारों के दौरान लाखों लोग बिहार लौटते हैं, लेकिन ट्रेनों में टिकट की कमी और भीड़ के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से नॉन एसी, एसी बसों की व्यवस्था की गई है, जिनमें यात्रियों को सुविधाजनक और किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा। बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर, अब अपने पंचायत में ही उठा सकेंगे 45 नई सुविधाओं का लाभ। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सुविधाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के ग्राम पंचायतों के संचालित राइट टू पब्लिक सर्विस केंद्रों पर अब 45 नई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इस पहल से अब ग्रामीण नागरिकों की सरकारी सेवाओं के लिए बार बार प्रखंड या जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कदम ग्रामीण सशक्तिकरण और डिजिटल बिहार की दिशा में महत्वपूर्ण है, जिसके समय धन और संसाधनों की बचत होगी। नई सेवाओं में छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, राशन कार्ड, वाहनों की डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस नवीनीकरण, ऑनलाइन मोटेशन, आरसी रिलीज, वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ऑनलाइन जमाबंदी देखना और प्रिंट करना और माप तोल उपकरण के लिए लाइसेंस जैसी सुविधाएं शामिल है। ये सेवाएं ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे की तैयारियां तेज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में लगातार दौरे जारी हैं। इसी क्रम में वो आगामी 18 जुलाई को मोतिहारी के लिए गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। डीआईजी हरि किशोर राय ने बताया है कि प्रधानमंत्री की सभा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के बल की तैनाती होगी और लगभग 10,000 सुरक्षा कर्मियों कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। साथ ही अन्य खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां भी निगरानी बनाए रखेगी।